रात का वक्त था, सुनसान सड़कें और गलियों में अंधेरा, ऊपर से मौसम तेजी से ठंड पकड़ रहा था। मीना घर का काम खत्म कर रही थी, तभी उसे घर एक दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज महसूस हुई। तो वो सोचने लगी, ये तो मेरा भ्रम है, यह पहली मर्तबा नहीं है, मेरे साथ अक्सर ऐसा भ्रम होता रहता है। अब ये भ्रम ही तो है, क्योंकि जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते, आती है तो सिर्फ उनकी यादें। ऐसा सोचते हुए वो वापस कमरे में पहुंची, जहां पर उसके बेटा और बेटी दोनों सो रहे थे। छोटा सा घर था, एक कमरा और छोटा सा बरामदा। ठंडी हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से ठंड अचानक से बढ़ गई थी। तभी उसे याद आया कि आज भी उसने रजाई तो सुखा नहीं है। लगता है आज की शर्मभरी रात केवल चादर में ही गुजारनी पड़ेगी। चलो चादर ही सही। उसने आधी चादर बेटा और बेटी को उड़ा दी और आधी खुद के ऊपर डाली ही थी कि फिर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। उसका हृदय तेजी धड़कने लगा। आखिर इतनी रात गए कौन होगा? कोई जंगली जानवर तो नहीं? तब तक फिर से आवाज आई। इस बार वो उठी और उठ के आवाज लगाई, कौन है? कौन है वहाँ? मैं हूँ, दरवाजे के बाहर से आवाज आई। कौन? मैं कहते हुए मीना ने दरवाजा खोला और फिर से हिचकिचाते हुए पूछा, जी आप कौन? जी बहन, मैं लक्ष्मी। एक मैले और फटे हुए कपड़े पहने, बगल में एक थैला और हाथ में लाठी लिए एक महिला सामने खड़ी थी। जी मैंने पहचाना नहीं, मीना ने आश्चर्य करते हुए पूछा। हाँ, आजकल मैं किसी को पहचान में आ नहीं रही हूँ, उस बूढ़ी औरत ने उदास चेहरे से कहा। मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहती हो? मीना ने विनम्रता से कहा। बहन, कहना तो कुछ नहीं, बस एक रात गुजारने की गुजारिश कर रही हूँ। अरे अरे, अंदर आ जाइए, कहते हुए एक टूटी सी चारपाई जो हमेशा एक कोने में खड़ी रहती थी, मीना ने उसे साइड में बिछाया। फिर लक्ष्मी को बैठने के लिए कहा। मीना के घर में ज्यादा कपड़े तो थे नहीं, लेकिन एक पुरानी, उसके पति के समय की दरी थी। उसे बिछते हुए पूछा, आप कौन है? बच्चे नहीं है आपके? लक्ष्मी ने एक लंबी सी सांस ली और कहा, हाँ है ना, समृद्धि नाम की बेटी है, वैभव नाम का बेटा। क्या करते हैं आपके बच्चे? मीना का अगला प्रश्न था। वो बेटा समाज सेवा करता है। कैसी सेवा? बड़ी उत्सुकता से मीना ने पूछा। वो बूढ़े माँ बाप को घर में रहने का अधिकार और वृद्धाश्रम की समाज सेवा करता है, उस महिला ने नजारे झुकाते हुए उत्तर दिया। लक्ष्मी की झुकी नजरें और वैब्स चेहरा सब कुछ बयान कर रहा था। मीना को समझते देर न लगी कि घर का दीपक भले ही चारों ओर रोशनी फैलता होगा, पर अपने पैरों तले हमेशा अंधेरा ही रखता है।